रात के 2 बज रहे थे। अचानक अर्जुन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें उसकी माँ रुक्मणी को सुनाई देने लगी। अर्जुन की माँ तुरंत अंदर चली गई। अर्जुन के कमरे का सारा सामान इधर उधर गिरा हुआ था और अर्जुन दीवार से चिपककर बैठा कांप रहा था। क्या हुआ बेटा? माँ, उसने मुझे मार दिया था। माँ, तुम्हारा बेटा तो कुछ दिन पहले ही मर चुका है। अर्जुन, ये तू क्या बोल रहा है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अचानक अर्जुन एक भयानक चीख के साथ बेहोश हो गया और कमरे के चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अर्जुन की माँ ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर दी, मगर अंदर का दृश्य देखकर कांप गई। अर्जुन, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तभी अर्जुन का चेहरा एक भयानक औरत में परिवर्तित हो गया। मैं पूरी तरह से आजाद हूँ, बस कुछ बलि और शैतान को चढ़ानी बाकी है। उस औरत की भयानक आवाज सुनकर पास ही के कमरे में सोया अर्जुन का छोटा भाई राजू वहां आ गया। आपको क्या हुआ है? वाह, क्या इंसानी गंध है। शैतान को तेरी भेंट खुश कर देगी। हे शैतान, ये भेंट स्वीकार कर। अचानक राजू का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। राजू छटपटाते हुए खून से लथपथ होकर कुछ ही देर में शांत हो गया और अर्जुन गायब हो गया। इस घटना के 3 दिन बाद। ये सब क्या हो गया आंटी? आखिर राजू की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? बेटा, 3 दिन से वो भयानक दृश्य मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा। मेरा बेटा अर्जुन देखते ही देखते एक भयानक औरत में परिवर्तित हो गया और मेरे बेटे राजू का सिर धड़ से अपने आप अलग हो गया। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा मानो कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी गर्दन धड़ से अलग करके फेंक दिया हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? आखिर अर्जुन है कहाँ? हम सभी दोस्तों ने अर्जुन को उसके छोटे भाई के अंतिम संस्कार में भी नहीं देखा। अपने छोटे भाई के मरते ही अचानक अर्जुन मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। क्या गायब हो गया? कुछ दिन से उसने हम सारे दोस्तों से कांटेक्ट भी खत्म कर रखे थे। बेटा, कुछ दिन से वो कुछ अलग ही तरह का व्यवहार कर रहा था। कभी अचानक हंसता तो कभी रोने लगता और दिन भर वो अपने कमरे में अकेला बैठा रहता। और उस रात वो कुछ ज्यादा ही भयानक हो गया, मानो उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई हो। वो अजीब हरकतें उसी दिन से कर रहा था जब से वो तुम सबके साथ घूमकर वापस आया था। अर्जुन की माँ की बात सुनकर आर्यन के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वो बड़ी ही फुर्ती से बाहर चला गया और अपने मोबाइल पर अपने दोस्त राजन का नंबर डायल करने लगा। हाँ आर्यन, क्या हुआ? अर्जुन का कुछ पता चला? जिस बात का डर था राजन, वही हुआ। मुझे लगता है कि हम सब दोस्तों को उस मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम सबसे मना किया था कि हमें उस शैतानी मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अब देखो। आर्यन फोन पर एक ही सांस में राजन को सारी घटना बताने लगा। क्या अर्जुन के भाई की गर्दन अपने आप कट गई और अर्जुन गायब हो गया? तुझे अब भी समझ में नहीं आया राजन? अर्जुन के भाई को किसी और ने नहीं बल्कि उसी दाय ने मारा है, जिसे उस रात हम सब दोस्तों ने अपनी मूर्खता से शायद जगा दिया था। अब क्या होगा? तू जल्दी से दिशा को साथ लेकर हाईवे वाले पुराने ढाबे पर आजा। मैं तुम दोनों का वहीं इंतजार करूंगा। हमें दोबारा भूतिया मंदिर में जाना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि अर्जुन हमें वहीं मिलेगा। तू वहीं रुक, हम अभी पहुंचते हैं। आर्यन, राजन, अर्जुन और दिशा जंगलों में कैंपिंग करने के लिए गए हुए थे और वहां पर उनकी नजर एक टूटी फूटी जर्जर हो चुके मंदिर पर पड़ी। उन चारों ने उस मंदिर के अंदर कदम रखना चाहा ही था कि तभी उनके कानों में
एक साधु की आवाज टकराई। अंदर जाने की सोचना भी नहीं, वो मंदिर भगवान का नहीं बल्कि शैतान का है। शैतान का मंदिर? क्या बकवास है, मंदिर तो भगवान के होते हैं। ऐसा नहीं है, ये मंदिर बहुत सालों से बंद है। कहते हैं वर्षों पहले इस मंदिर में एक औरत शैतान की पूजा करती थी। वो शैतान को इंसानों की बलि दिया करती थी। एक दिन गांव वालों ने उसे मारकर इसी मंदिर के अंदर जला दिया, मगर मरने के बाद भी उसकी आत्मा इस मंदिर से नहीं गई। अगर इस मंदिर का दरवाजा तुमने भूल से भी खोला तो तुम सबका सर्वनाश हो जाएगा। अबे ओ बेवकूफ साधु, तुझे हम ही मिले थे बनाने के लिए? अरे हमने तो अभी तक यही सुना है कि मंदिर में ईश्वर की पूजा होती है, और तू हमें बता रहा है कि मंदिर में शैतान की भी पूजा होती है। यार राजन, साधुओं से ऐसी बातें नहीं करते, और कहीं साधु बाबा की बात में सच्चाई निकली तो? तू भी कहाँ यार इसकी बातों में आ रहा है, चल अंदर चल। वैसे भी ये दरवाजा टूटने की कगार पर है, अगर हम नहीं खोलेंगे तो किसी दिन तेज हवा के झोंके से ये खुद ब खुद टूट जाएगा। वो चारों उस मंदिर के अंदर चले गए। उस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ भयानक शक्ल की शैतान की ही मूर्तियां लगी हुई थी। इस तरह का मंदिर तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। तुम सही कह रहे हो आर्यन, मंदिर में तो भगवान की मूर्ति रखी होती है और मंदिर के अंदर पवित्रता और शांति मिलती है, लेकिन यहाँ देखो, एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई है। और तो और यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, कितनी डरावनी हैं। और इन मूर्तियों पर जमी हुई धूल और मकड़ी के जाले बता रहे हैं मानो कि सालों से ये मंदिर बंद हो और यहाँ इंसानी कदम पड़े ही ना हो। तुम दोनों को भी पता नहीं क्या हो गया है, मंदिर के फोटोग्राफ्स लेने की बजाय उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। हमें यहाँ के फोटो लेकर किसी कवर मैगजीन को बेच देने चाहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बकवास बंद कर राजन, और जल्दी से बाहर चलो, मेरा तो यहाँ पर दम घुट रहा है। अब मैं यहाँ पर एक और सेकंड नहीं रह सकता, चलो बाहर। राजन हाईवे के पुराने ढाबे पर कार लेकर पहुंच गया। आर्यन तुरंत कार के अंदर बैठ गया। कुछ ही घंटों में वो सब उस घने जंगल में उसी टूटे हुए मंदिर के सामने खड़े थे। मंदिर के अंदर रोशनी फैली हुई थी और अर्जुन के बात करने की आवाज आ रही थी। देख रहे हो तुम सब, अर्जुन की आवाजें इसी मंदिर से आ रही हैं। मेरा शक सही निकला, लेकिन इतनी जल्दी अर्जुन यहाँ तक कैसे पहुँच गया? वो सारी बातें छोड़ो, कैसे भी करके हमें अर्जुन को बाहर तक लाना है। इतना कहकर वो तीनों मंदिर के अंदर चले गए, मगर सामने का दृश्य देखकर उन तीनों की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा अर्जुन का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था और अर्जुन के सामने एक बेहद भयानक दिखने वाली औरत उससे बातें कर रही थी। उसकी खाल पूरी तरह जली हुई थी। मुझे पता था तुम तीनों भी इसकी तलाश में इस मंदिर तक जरूर आओगे। उस औरत के इतना कहते ही आर्यन का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। आर्यन वहीं पर गिर गया और अगले ही पल अर्जुन और दिशा के साथ भी यही हुआ। ये देखकर राजन की जोरदार चीख निकल गई, मगर अचानक दिशा और आर्यन के सिर अपने आप धड़ से जुड़ गए। मगर उन दोनों के चेहरे बेहद भयानक हो चुके थे। तभी अचानक वही साधु मंदिर के अंदर घुस गया। तुम सबको मैंने पहले ही मना किया था बच्चों कि अंदर मत जाना। देखा, तुम सबसे इस डायन ने अपनी भूतिया सेना बनानी शुरू कर दी। तुम चारों दोस्तों में से तुम्हारा एक दोस्त उसी वक्त मर चुका था जिस वक्त तुम चारों इस मंदिर के अंदर पहली बार आए थे। राजन समझ गया कि वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था। अब क्या होगा बाबा, मेरे सारे दोस्त तो मारे गए। तुम्हारी बलि लेने के बाद वो अपनी पिशाच सेना बनाकर मानवता पर कहर ढा देगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम इसे रोकना चाहते हो
या फिर ये चाहते हो कि तुम्हारे इन दोस्तों की तरह ही सारे संसार का भी यही हाल हो जाए? नहीं बाबा, हमारी गलती की सजा इस संसार को नहीं मिलनी चाहिए। मुझे जल्दी से उपाय बताइए कि मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ। तुम्हें स्वयं की हत्या करनी होगी। तुम्हारे आत्महत्या करते ही इस डायन का चक्र टूट जाएगा और वो दोबारा इसी मंदिर में कैद हो जाएगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बेटा। फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी जान प्यारी है या सभी इंसानों की? राजन, जो कि अपने सारे दोस्तों को खो चुका था, उसे इस बात का एहसास था कि उसकी गलती की वजह से ही उसके सारे दोस्त मारे गए। नहीं बाबा, अब और कोई बेगुनाह नहीं मरेगा। राजन ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली। ये देखकर डायन बुरी तरह से चीखती हुई बोली, नहीं, ऐसा करने की गलती मत करना। मैं तुझे इस संसार का हर सुख दूंगी। जो तू मांगेगा वो सब दूंगी। इस डायन की बातों में मत आना राजन। देर मत करो। अगर ये अपने जादू की शक्ति से तुम्हें मारने में कामयाब हो गई तो ये अपने इरादों में सफल हो जाएगी। मेरी शक्ति की वजह से अभी तक ये तुम पर वार नहीं कर पाई है। मैं इसे और ज्यादा रोक नहीं पाऊंगा। राजन ने अपने ऊपर फायर कर दिया और शांत होकर जमीन पर गिर गया। कुछ ही देर में वो डायन और वो तीनों चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गए। साधु भी वहां से चला गया। ऐसा लग रहा था मानो कि वहां पर बरसों से कोई आया ही ना हो। अवधेश पुणे में अपनी माँ के साथ रहता था। हाल ही में उसके कॉलेज के एग्जाम खत्म हुए थे। वो नैनीताल जाने की तैयारी कर रहा था। मम्मी, वो बड़ा वाला बैग कहाँ रखा है जो अक्सर आप सफर में लेकर जाती हैं? तुम्हें उस बैग का क्या करना है? मैं नैनीताल जा रहा हूँ। बेटा, तुम नैनीताल की ट्रिप कैंसिल करके जरा मेरे साथ जसबीर अंकल के गांव चलो। जसवीर अंकल? क्या यही वो अंकल तो नहीं जो बहुत साल पहले हमारे घर किराए पर रहते थे? हाँ, ये वही अंकल हैं। वे हमारे पहले किराएदार थे। तुम्हें ध्यान होगा, बचपन में वे अक्सर तुम्हें बिस्किट के पैकेट लाकर देते थे। पिछले साल उनकी बेटी की शादी थी तो हम नहीं जा पाए थे। इस बार उनकी बेटे की शादी है। अगर इस बार भी नहीं गए तो उन्हें बुरा लगेगा। अवधेश ने नैनीताल जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और अपनी माँ के साथ जसबीर अंकल के गांव चला गया। अवधेश ऐसे ठेठ गांव में पहली बार आया था। अवधेश ने देखा कि गांव के हर घर की दीवार पर एक अजीब सी शक्ल बनी हुई है और हर घर में धुआं निकल रहा है। ये तो गोबर के कंडे की स्मेल लगती है। लोग अपने घरों पर इतना धुआं क्यों कर रहे हैं? और हर घर की दीवार पे ये अजीब सी शक्ल किसकी है? ये शक्ल जम्बूजा देवी की है। हमारे गांव में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है। वैसे तो मंदिर पिछले 20 सालों से बंद है, लेकिन कभी कभी मंदिर से एक चुड़ैल निकल कर आती है। जिस घर पर भी देवी की शक्ल नहीं होती और धुआं नहीं होता, चुड़ैल उस घर की औरत को उठाकर ले जाती है। अवधेश हिस्ट्री का स्टूडेंट था। पुराने मंदिरों पर रिसर्च करने में उसे बहुत रुचि थी। बैलगाड़ी वाले की बातों ने अवधेश के मन में मंदिर को देखने की जिज्ञासा बढ़ा दी। शादी विवाह संपन्न होने के बाद अवधेश ने कुछ दिन गांव में रुकने का ही फैसला किया। अवधेश ने बाहर से तो मंदिर कई बार देख लिया, लेकिन वो अंदर से भी मंदिर देखना चाहता था। एक बार अवधेश ने जसवीर अंकल से पूछा, अंकल, मंदिर के बारे में एक बात समझ नहीं आई। जब मंदिर इतने सालों से बंद है तो चुड़ैल मंदिर के अंदर और बाहर कैसे आती जाती है? वो चुड़ैल है बेटा, उसके लिए दरवाजा बंद हो या खुला हो फर्क नहीं पड़ता। अवधेश को लगा मंदिर में कुछ भी नहीं है, शायद गांव के लोगों की झूठी कहानियां हैं। एक रात पूरा गांव सो रहा था तो अवधेश मंदिर पहुंच गया। अवधेश जानता था कि अगर वो दरवाजे का ताला तोड़कर मंदिर में प्रवेश करेगा तो गांव में हल्ला हो जाएगा, इसलिए उसने मंदिर की छत से मंदिर में प्रवेश करने का सोचा। अवधेश एक ड्रिलिंग मशीन, रस्सी और पानी की बोतल के साथ मंदिर की छत पर चढ़ा। ड्रिलिंग मशीन से मंदिर की छत में छेद करके अवधेश रस्सी के सहारे मंदिर में उतर गया। मंदिर में घुसते ही अचानक अवधेश का दम घुटने लगा।
पूरे मंदिर में धुआं भरा हुआ था, क्योंकि मंदिर के चारों कोनों पर सुलगे हुए कंडे रखे हुए थे। मंदिर में बहुत सारे घंटे थे। हर घंटे के अंदर एक कटी हुई खोपड़ी लटक रही थी। खोपड़ियों की आंखें बंद थी। मंदिर के बीचों बीच में देवी की मूर्ति थी। वो मूर्ति किसी देवी की कम और चुड़ैल की ज्यादा लग रही थी। सबसे पहले इन कंडों को बुझाना होगा, वरना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अवधेश पीने के लिए अपने साथ जो पानी लाया था, उसमें उसी पानी से सुलगे हुए कंडों को बुझा दिया। लेकिन धुआं जैसे ही बंद हुआ, एक नई समस्या खड़ी हो गई। घंटों के अंदर जो सिर लटके हुए थे, उनकी आंखें खुल गईं। वे सारे सिर क्रोध भरी आंखों से अवधेश की तरफ देखने लगे। ठीक है, तुम लोग जाग गए, पर मैं सेंटर में रखी उस मूर्ति की जांच किए बिना नहीं जाऊंगा। अवधेश देवी की मूर्ति की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर वो मूर्ति भी एक जीवित चुड़ैल बन गई। क्रोध से लाल आंखों से चुड़ैल अवधेश की तरफ बढ़ने लगी। अब इस मंदिर से निकलना ही ठीक होगा। अवधेश रस्सी से छत की तरफ वापस जाने लगा, लेकिन चुड़ैल ने उसका पैर पकड़ लिया। अवधेश ने चुड़ैल के मुंह पर लात मारी और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गया। सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के ऊपर से धुआं उठ रहा है। पूरे गांव में हल्ला होने लगा कि आखिर मंदिर की छत में छेद किसने किया। मैंने जसवीर के घर जो लड़का आया है, उसे मंदिर की छत पे चढ़ते देखा था। उसे ही बुलाया जाए। अवधेश खुद ही गाँव वालों के पास पहुँचा। हाँ, मैं मंदिर के अंदर गया था। मुझे मंदिर का रहस्य पता लगाना है। हमें रहस्य की परवाह नहीं, हमें अपने घर की औरतों की परवाह है। 20 साल पहले चुड़ैल प्रधान की पत्नी को उठाकर ले गई थी। प्रधान ने ही इस मंदिर को बंद करवाया था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। मंदिर का रहस्य भी उन्हीं के साथ दफन हो चुका है। तुम हम गांव वालों को मुसीबत में डाल दोगे। यहाँ से चले जाओ। गांव वालों ने अवधेश को गांव से निकाल दिया। निराश अवधेश जब स्टेशन की तरफ बढ़ा जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली जो चने बेच रही थी। पानी पियोगी बेटा? हाँ माँ, बहुत प्यास लगी है। 20 साल पहले मैं गांव के प्रधान सेठ मलूक सिंह के घर नौकरानी थी। मलूक अपने पिताजी से छिपकर गांव की एक गरीब और नीची जाति लड़की से शादी कर बैठा। उसका नाम था देवकी। लेकिन कुछ दिनों बाद मलूक के पिता ने मलूक की शादी एक ऊंचे घराने की लड़की से तय कर दी। मलूक के मन में भी पैसों का लालच था। वो देवकी से पीछा छुड़ाने लगा। देवकी ने मलूक को धमकी दी कि अगर मलूक ने अपने पिता को सब कुछ सच बताकर उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो वो खुद जाकर गांव वालों को सब कुछ बता देगी। मलूक को अपनी बदनामी का डर सताने लगा। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। एक रात मलूक और उसके पिता ने मिलकर देवकी की हत्या कर दी। भविष्य में कोई परेशानी ना हो, इसलिए जिस जगह उन्होंने देवकी को गाड़ा, वहाँ एक तांत्रिक से पूजा पाठ कराकर मंदिर बनवा दिया। उस मंदिर में देवकी की ही आत्मा वास करती है। देवकी की आत्मा प्रधान के पूरे परिवार की जान ले चुकी है। और गांव वाले अपने घरों के बाहर जो शक्ल बनाते हैं और धुआं करते हैं, उस परंपरा का क्या? उस परंपरा का सीधे सीधे चुड़ैल से कोई लेना देना नहीं है। 20 साल पहले ही चुड़ैल गांव में देखी गई थी। उसके बाद बाहर उसे किसी ने नहीं देखा। गांव वाले बेवजह परंपरा ढो रहे हैं। उस दिन अवधेश को पता लगा कि परंपराएं झूठी हो सकती हैं, लेकिन उनके पीछे कई बार कारण सच्चा होता है। केरल में रंगापुर नाम का एक गांव था, जहां रामानुज लोहार का परिवार रहता था। 15 साल पहले जब रामानुज की बेटी बहुत छोटी थी, तभी रामानुज की पत्नी गुजर गई थी। रामानुज घर, बाहर का काम और बेटी को अकेले नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए मजबूरी में उसने दूसरा विवाह किया। बाद में रामानुज की दूसरी पत्नी से उसे एक बेटा भी हुआ। रामानुज की बेटी मीनाक्षी अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करती थी। नकली माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन पुलिया के पास। हाँ, मुझे सब पता है, अब अपना लेक्चर मत शुरू करो। पुरानी पुलिया के पास एक गुड़िया खड़ी होती है जो जवान लड़कियों को सफेद रंग की मीठे बताशे बांटती है। मैं उसके बताशे ना खाऊं क्योंकि वो बुढ़िया नहीं चुड़ैल है। यही बकना चाहती हो ना तुम? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रही थी। तुम अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता करो, मेरे लिए मेरे पापा हैं। मीनाक्षी ने जोर से दरवाजा बंद किया और अपने स्कूल चली गई। रामानुज मीनाक्षी के ऐसे व्यवहार से परेशान था।
उसकी कोशिश थी कि किसी तरह मीनाक्षी और लक्ष्मी प्यार से रहे, लेकिन वो मीनाक्षी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं ला पाया। मीनाक्षी घर में गुस्से में रहती थी, लेकिन घर से बाहर निकलते ही उसका व्यवहार सामान्य हो जाता। अरे ओ सुमन, बड़ी तेजी से भागी जा रही है, रुको मैं भी आ रही हूँ, जल्दी आओ, मैं भी लेट हूँ और तुम भी लेट हो, प्रिंसिपल मैम डांटेंगी। प्रिंसिपल मैम की ऐसी की तैसी एक थप्पड़ लगाऊंगी उनको। स्कूल से लौटते समय भी मीनाक्षी सुमन के साथ ही लौटा करती थी। तुझे पता है, पल्ले टोला वाली सोनम ने कल अपने भाई की गर्दन काट दी। गांव के लोग कह रहे थे कि उसके अंदर डायन घुस गई है। शांति मौसी बता रही थी कि सोनम ने पुरानी पुलिया के पास खड़ी होने वाली बुढ़िया के दिए मीठे बताशे खा लिए थे। उस बुढ़िया को लोग क्यों इतना बदनाम करते हैं? मेरी एक बार उस बुढ़िया से बात हुई थी, बहुत प्यार से बोलती है, कभी जाना भी मत उसके पास, उसकी मीठी बातों के पीछे जरूर कुछ कालापन छुपा हुआ है। एक दिन मीनाक्षी जब स्कूल से घर लौटी तो घर पर कोई नहीं था, खाना भी बना हुआ नहीं था। तब ये नकली अम्मा अपने पूत के साथ कहाँ चली गई? मीनाक्षी ने गुस्से से अपना बस्ता फेंका और चीनी के डब्बे में पैसे ढूंढे, लेकिन उसमें कोई पैसा नहीं मिला। सारे पैसे भी लेकर चली गई है। काश मेरे अंदर भी डायन समा जाती तो इन दोनों अम्मा बेटों का काम तमाम कर देती। मीनाक्षी घर से निकलकर अपने पापा की दुकान की तरफ गई। मीनाक्षी के पापा मीनाक्षी से दुकान पर आने के लिए मना करते थे, क्योंकि दुकान घर से बहुत दूर थी और रास्ते में पुरानी पुलिया पड़ती थी, जहाँ बताशे बांटने वाली बुढ़िया खड़ी होती थी। मीनाक्षी जब पुलिया के पास से गुजर रही थी तो उसे वही बुढ़िया दिखाई। आओ बेटी, मेरे पास आओ, मेरे मीठे बताशे खाकर जाओ, और बेटी आ जाओ, मेरे पास आओ। मीनाक्षी को भूख लग रही थी और उसे मीठी चीजें पसंद थी। वो बुढ़िया के पास चली गई। अम्मा, मेरे पास पैसे नहीं है, फ्री में खिलाओगी तो खा लूंगी। पैसे मैं किसी से नहीं मांगती, भूखे लोगों का पेट भरने में मुझे संतुष्टि मिलती है। तुम बहुत सुंदर हो, क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया की मीठी बातें मीनाक्षी को भा गयी। वो अपने पापा की दुकान भूलकर बुढ़िया के साथ चल दी। बुढ़िया ने मीनाक्षी को आधे किलो बताशे खिला दिए और उसे अपनी कोठरी में बिठा दिया। बताशे खाने के बाद मीनाक्षी का सिर घूमने लगा। उसने देखा कि बुढ़िया का रूप बदल गया है और वो एक भयानक चुड़ैल बन गई है। डरो मत मीनाक्षी रानी, अब तुम पूरी तरह मेरे कब्जे में हो। मेरे बताशे खाकर तुम्हारे अंदर मेरे जैसी शैतानी शक्ति आ गई होगी। अब तुम कम से कम 3 सर काट के लेकर आओ, फिर अंत में मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। सम्मोहित हुई मीनाक्षी अपने घर पहुंची। उसकी माँ ने पूछा, मीनाक्षी कहाँ चली गई थी? पहले ये बताओ, तुम कहाँ चली गई थी? सोनियो की आज तबीयत बिगड़ गई थी, उसी को लेकर मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, अगर भूख लग रही हो तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। मीनाक्षी अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। रात में जब सारे लोग सो गए तो मीनाक्षी उठी। उसने किचन में जाकर हंसिया उठाया और अपने सौतेले भाई की चारपाई के पास गई। मीनाक्षी अपने भाई की गर्दन काटने वाली थी, लेकिन रामानुज की आंख खुल गई और वो चीख पड़ा। मीनाक्षी, क्या कर रही हो? मीनाक्षी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गई। कुछ घंटे बाद वो फिर उठी और इस बार हंसिया लेकर अपनी माँ की चारपाई के पास गई। मीनाक्षी लक्ष्मी की गर्दन उड़ाने वाली थी, लेकिन रामानुज बीच में कूद पड़ा और उसका एक हाथ कटकर गिर गया। रामानुज ने अपने दूसरे हाथ से मीनाक्षी को धक्का दिया और मीनाक्षी कुछ दूर जाकर गिर पड़ी। लक्ष्मी और सोनू जाग गए। वे रामानुज को लेकर बाहर भाग गए। गांव में शिवनाथ नाम का एक वैद्य रहता था, जो साधारण चिकित्सा तो जानता था, साथ में तंत्र मंत्र भी जानता था। लक्ष्मी और सोनू रामानुज को लेकर शिवनाथ के पास पहुँचे। पहले तो शिवनाथ ने रामानुज की मरहम पट्टी की और फिर भस्म लेकर उसके घर पहुँचा। मीनाक्षी अपने घर पर लगे लक्ष्मी, सोनू और रामानुज के फोटो पर हंसिया मार रही थी। तुम्हारी बेटी तुम लोगों के सिर काटना चाहती है। लगता है उसने पुलिया वाली चुड़ैल के बतासे खा लिए हैं। तो अब क्या करें? हम अपना सिर तो नहीं कटवा सकते। जब तक वो तुम तीनों के सिर नहीं काट लेगी तब तक शांत नहीं होगी। मैं तुम तीनों के जैसे मिट्टी के पुतले तैयार कर देता हूँ और उनके अंदर लाल रंग भर देता हूँ, शायद इससे काम बन जाए। शिवनाथ ने 3 पुतले तैयार कर दिए जो बिल्कुल रामानुज, लक्ष्मी और सोनू जैसे दिख रहे थे। फिर वो उन पुतलों को लेकर मीनाक्षी के पास पहुंचा। मीनाक्षी, मैं तेरे तीनों दुश्मनों को ले आया हूँ, ले इनके सिर काट ले और मुक्त हो जा। मीनाक्षी ने जोर से पुतलों में हंसिया मारा
और तीनों के सिर अलग कर दिए। ऐसा करते ही वो बेहोश हो गई। शिवनाथ ने अपनी भस्म मीनाक्षी के माथे पर लगाई। तब मीनाक्षी को होश आया। मीनाक्षी को उस बुढ़िया के पास जाने नहीं देना है। अगर ये 3 महीने उसके पास नहीं गई तो फिर उसका प्रभाव मीनाक्षी के ऊपर से अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए मीनाक्षी पर तुम्हें कड़ी नजर रखनी होगी। ऐसा कहकर शिवनाथ चला गया।